Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Global Right Path. I am Arshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is सच्चे मोमिनों की पहचान. सच्चे मोमिनों की पहचान ये भी है कि जब वो खुद कुरान पढ़ते हैं या कुरान सुनकर उनके दिल डर जाते हैं और ईमान ताज़ा हो जाता है. तफसीलात के लिए सूरह अल-अनफाल आयत 2 पढ़ें. जब कोई कुरान की आयत बताए तो फौरन कबूल कर लें. अल्लाह ने हमें पहले ही तंबीह कर दी है कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो और ज़्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत सख्त है. तफसीलात के लिए सूरह इब्राहिम आयत 8 पढ़ें. खुद को 100% अल्लाह के हवाले करें. कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता, खा वो मर्द हो या औरत, और ना ही औरत टेढ़ी पसली से बनी हुई है. अल्लाह नाइंसाफ नहीं है. सब फरसूदा बातें हैं जो मुसलमानों के घरों को तबाह करने के लिए गढ़ी गई हैं. उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं. मुसलमानों का जड़ खोखला करने के लिए कि ये भी एक घिनौनी साजिश है. अल्लाह ने मर्द और औरत में जजा और सजा का बराबर हिस्सा बताया है. उम्मत की तबाही की बुनियादी वजह अना का मसला है. अल्लाह ने तो वो बातें भी कुरान में लिख दी हैं जो किसी नबी या उसकी ज़ौजा या कोई और अजीज की बात हो. मिसाल के तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की फरमानी की वजह से मछली के पेट में सजा काटना, या मोहम्मद का ज़ौजा की वजह से किसी बात पर आकर हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करना और फिर अल्लाह के हुक्म आने पर फौरन कसम तोड़ना, या उनकी ज़ौजा को आखिरी तंबीह कि वो दुनिया चाहती हैं या दीन, और तमाम ज़ौजा ने दीन सेलेक्ट किया, दीन को कबूल किया. मादी में फारसी और रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ अहादीस की किताबें में झूठी और मनगढ़ंत अहादीस शामिल करने में कामयाब हो गए, जिसका खुमियाजा अरब ममालिक भी भुगत रहे हैं और अब भुगतने की बारी हमारी है. अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो अल्लाह ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वही बयान करने का हुक्म दिया था. तमाम सियासत कोई 200-250 साल के बाद कदीम फारसियों ने मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी. जिस किसी ने भी कुरान के साथ और मिलाया तो उसमें शिर्क कर लिया. थैंक यू.